इमेजिन करें आप एक बहुत ही खतरनाक और वीरान जंगल में गुम हो चुके हो। आपके पास ना तो खाना है या ना तो कोई ऐसी चीज जिससे कि आप सरवाइव कर सके। और ये जंगल भी कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं, ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। आज हम आपको जिस इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं वो इस जंगल में पूरे 28 दिन रहा और अमेज़न जंगल के साथ जिंदगी और मौत की जंग भी लड़ी और जिंदा बचकर वापस भी आया। तो चलिए जानते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हमारे दुनिया का सबसे बड़ा और वीरान जंगल। इतना बड़ा कि आपको अगर इसके बीचों बीच खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में पूरे 472 दिन लग सकते हैं। और इस सफर में आपका सामना होगा ऐसे जानवरों से जिनका छोटा होना या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इन दोनों का बस एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना। क्योंकि ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, यहाँ एक छोटी सी चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। पर फिर भी 1980 के साल एक युवक जिसका नाम योशी जिसनबर्ग था, जो कि इजराइल से था, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अमेज़न जंगल की यात्रा करने का फैसला किया। योशी हमेशा से एडवेंचर का शौकीन था, इसलिए वो अपने 3 दोस्तों के साथ अमेज़न जंगल की गहराई में जाने की योजना बनाते हैं। उनका मकसद था कि जंगल के अंदर एक ऐसी जनजाति की खोज करना जिसको किसी को भी जानकारी ना हो। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था। योशी अपने दोस्तों के साथ अमेज़न के अद्भुत नज़ारों का आनंद ले रहे थे। घने जंगल, अजीबोगरीब जानवर और हजारों अनदेखी प्रजातियां उनके सफर को और भी ज्यादा रोमांचित बना रही थी। लेकिन जल्द ही उनकी यात्रा मुश्किलों में बदलने वाली थी, क्योंकि अमेज़न का जंगल जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक और भयंकर भी है। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते गए वैसे वैसे मौसम बिगड़ने लगा। लगातार बारिश और दलदली रास्ते उनकी यात्रा को और भी ज्यादा कठिन बनाते गए। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। तेज बारिश और तूफान के कारण उनका सामान भीग जाता है, उनके पास मौजूद नक्शे भी बर्बाद हो जाते हैं। अब उन्हें बिना किसी दिशा के जंगल में आगे बढ़ना था। यही से उनकी असली मुश्किलें शुरू हुई। इसी बीच जल्द ही योशी और उनके दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब योशी अकेला बचा था। अमेज़न के घने जंगल में अकेला होने का मतलब था मौत। योशी के पास खाने पीने की कोई भी चीज नहीं थी और रास्ते भी समझ नहीं आ रहे थे। अब योशी के पास 2 रास्ते थे, या तो वो हार मानकर मर जाए या फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर जिंदा रहने की कोशिश करते रहे। पर योशी ने अपने दम पर दूसरा रास्ता चुना। अब योशी जंगल में हर मुमकिन प्रयास कर रहा था कि उसे कोई रेस्क्यू कर सके। साथ ही वो जंगल में मिलने वाले फलों और जड़ी बूटियों को खाकर अपना पेट भरने लगा। वो हर दिन अपने लिए भोजन ढूंढता, पेड़ों से अपने लिए पानी निकालता और खुद को बचाने के लिए जंगल के खतरनाक जानवरों से बचता। अमेज़न में ना तो केवल खाने की कमी थी, बल्कि सबसे बड़ा खतरा तो जानवरों से था और दूसरा जंगल में अकेले रहने का, जिसके कारण उसका हौसला भी टूट रहा था। उसका शरीर भी कमजोर होने लगा था। वो पिछले 15-20 दिनों से बस केवल फल और पानी पीकर जिंदा था। दूसरी तरफ उसके दोस्त किसी तरह जंगल से निकल जाते हैं और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू करवा दिया था। योशी को खोए हुए अब 28 दिन बीत चुके थे। दोस्तों को कोई भी उम्मीद नहीं थी कि योशी जिंदा होगा। 28 दिनों बाद भयंकर यात्रा करने के बाद योशी को बचा लिया गया। वो बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी जिंदा रहने की उम्मीद ने उसे हारने नहीं दिया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।